खत्म हो गई। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हो रही थी उपचुनाव को लेकर। बताया जा रहा है कि ये बैठक खत्म हो गई है। तो सीएम आवास पर देखिए 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है और बैठक खत्म हो गई है। तो बैठक में प्रभारी मंत्रियों को कैंप करने के निर्देश दिए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो देखिए 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 9 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी बैठक की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई है जो कि खत्म हो चुकी है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि जितने भी प्रभारी वहां पर मौजूद थे सभी को कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अलग अलग जिम्मेदारी भी दी गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये अहम बैठक चल रही थी। बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। तो उपचुनाव को लेकर देखिए सीएम आवास पर यह बैठक खत्म हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 2 घंटे से ज्यादा सीएम आवास पर यह बैठक चली है। तमाम प्रभारी यहां पर मौजूद थे। तो मंत्रियों को बताया जा रहा है कि प्रभारी मंत्रियों को कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बता दें कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 9 विधानसभा सीटों की तारीखों का ऐलान हो चुका है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अब तैयारियों में लगी हुई है। वहीं आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई है। 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? देखिए उपचुनाव की 9 सीटों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक आज आयोजित हुई है जिसमें देखिए तमाम प्रभारी मंत्री जो 9 सीट पर जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी उनको आज यहां पर बुलाया गया। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। तमाम जो ये कहा जाए कि देखिए प्रभारी मंत्री और उसी के साथ साथ जो सह प्रभारी जिनको वहां पर अब ये है कि वो कैंपिंग करेंगे, यानी कि रात्रि प्रवास के देखिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देखिए वहां पर रोड शो भी आयोजित किए जाएंगे इन 9 सीटों पर और उसी के साथ साथ जो अभी तक जिन्होंने वहां पर प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी संभाली थी अब जैसे ही प्रत्याशियों के नाम घोषित होंगे वैसे ही इन मंत्रियों को वहां पर देखिए रुकना होगा, वहां की स्थिति को समझना होगा। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकती हैं कि जो तमाम यूपी सरकार के मंत्री हैं अगर सामने आपको देखिए दिखाई दे रहे हो तो उनका सभी का देखिए बाहर जो निकलना है वो शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम निकल चुके हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी निकल चुके हैं। तो 2 घंटे से ज्यादा देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को निर्देश देने का काम किया है कि किस तरीके से अब आप लोगों को रणनीति में जुटना है, क्योंकि ये 9 सीटें देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खास है। एक एक सीट पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है। प्रत्याशियों के नाम दिल्ली के आला कमान ने तय कर लिए हैं। 2 से 3 दिन बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ देखिए भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट जाएगी। आज की बैठक का देखिए मकसद ये था कि अब जब प्रत्याशियों के नाम ऐलान होंगे तो जो प्रभारी मंत्री हैं वो सभी उन प्रत्याशियों के साथ में रहेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, कैंपिंग भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे, लोगों के बीच में पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर रहने के दौरान उन्होंने उस स्थिति को समझा है। उसी के साथ साथ प्रत्याशी के साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका तालमेल किस तरीके से रहना चाहिए, किसी तरीके की आपसी कोई उठापटक की बात नहीं सामने आनी चाहिए। जिस भी प्रत्याशी का नाम घोषित होगा उसको प्रत्याशी ना मान के उसको भाजपा का सिंबल मानकर आप लोगों को उसको जिताने के लिए लड़ाई करनी होगी। पिछली बार देखा गया था प्रत्याशियों के नामों को लेकर विरोध हुआ था, लेकिन इस बार ऐसी कोई गलती जो है वो भाजपा दोबारा दोहराना नहीं चाहती है। आप देखिए सामने देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा तमाम जो यूपी सरकार के मंत्री हैं वो बैठक से देखिए बाहर निकल रहे हैं। 2 घंटे की बैठक में देखिए जो जीत का मंत्र है वो दिया गया है, क्योंकि चुनौती देखिए बड़ी है। 13 नवंबर बताया जा रहा है कि उस दिन से जो है वो चुनाव जो है वो शुरू होगा, लेकिन हालांकि डेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा जो है वो है। आप देखिए यूपी सरकार के ये मंत्री हैं और बैठक में देखिए 2 घंटे से ज़्यादा ये मौजूद रहे थे। तो आप सामने देख सकती हैं कि सभी लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। तो तमाम ये वो थे ब्रिजेश जी थे, तो तमाम लोगों को देखिए जिम्मेदारी दी गई है। 2 घंटे से ज़्यादा चली बैठक में सभी को देखिए जीत का जो मंत्र है वो देने का काम किया। और जैसे ही ये भी कहा गया है कि जैसे ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा आपको उतने दिन जो है वो वहीं पर रहना होगा। जिस सीट की जिम्मेदारी दी गई है यानी ओम प्रकाश राजभर को अगर सुल्तानपुर की दी गई है तो वो वहीं रहेंगे।
नितिन अग्रवाल की बात करें, सीसामऊ की जिम्मेदारी उनको दी गई है, किसी को करहल की दी गई है, जयवीर सिंह को दी गई है। तो ऐसे अलग अलग जिनको जहां पर प्रभार मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है वहां पर जुटना होगा और उस प्रत्याशी के लिए काम करना होगा जिससे कि 9 की 9 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। जी बिल्कुल संदीप, कहा जा सकता है कि आज एक मजबूत रणनीति बनाई गई है। जिस तरीके से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा था, लेकिन उपचुनाव में देखिए भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। प्रत्याशियों के नामों के ऐलान का इसको लेकर क्या कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, आज की ये जो बैठक है, मुझे लगता है कि जो उपचुनाव हो रहा है इसको लेकर ये अंतिम बैठक है। अब इसके बाद बैठक नहीं होगी, इसके बाद बल्कि जो है अब लोगों को ग्राउंड लेवल पर उतरना होगा। आज की बैठक का देखिए मकसद यही था। जैसा कि अंदर देखिए सूत्रों से जो पता चल रहा है कि प्रत्याशियों के नाम जो भी सामने आएंगे, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसको जिताने के लिए लगना है। आपस में किसी तरीके की कलह नहीं होनी है कि इनको नहीं बनाया या इनको टिकट नहीं दिया है, हम तैयारी में लगे थे, बल्कि आपको जुटना है। ये भी कहा गया है कि किसी को भी नाराज होने की जरूरत नहीं, समय पड़ने पर सबको नई जिम्मेदारी दी जाएगी। ये जो चुनाव है ये अपने आप को साबित करने का चुनाव है। ये देखिए आप सामने जो है मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आशीष पटेल है। देखिए, हालांकि मीडिया से बोलने से जो है वो बच रहे हैं, मीडिया से बोलने से बच रहे हैं, लेकिन ये भी देखिए बैठक में मौजूद रहे, यानी सहयोगी दल के थे। देखिए, हालांकि उधर साइड पे जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है, लेकिन आप देखिए अभी भी आपको लगातार जो मंत्रियों की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। सभी लोग बैठक से निकले और सभी लोग देखिए उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में देखिए जो है वो 2 घंटे से ज्यादा देखिए बैठक चली है। जेपीएस राठौर हैं, देखिए सहकारिता मंत्री हैं, तो सभी को देखिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे जो है वो जुटना होगा, कैसे क्या तैयारियां करनी होंगी। इनसे बात करने की देखिए जो है वो कोशिश भी करते हैं। हालांकि आपस में लड़ने लगते हो, ठीक है। देखा जा सकता है कि देखिए किस तरीके से जो मंत्री हैं वो बता रहे हैं कि जो बैठकों में आज देखिए जो निर्देश दिए गए हैं उनका किस तरीके से पालन करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप लोगों को वहां पर रात्रि प्रवास करना होगा, क्योंकि इन 9 सीटों पर देखिए सीएम योगी ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाली है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब कुछ जो है वो प्रभारी मंत्रियों के भरोसे छोड़ दिया है, बल्कि उनको भी देखिए जो है वो जिम्मेदारी दी गई है और सभी को देखिए पूरी रणनीति के साथ लगना होगा। देखिए सामने जो है सुनील शर्मा जो है ये मंत्री हैं, तो देखिए गाजियाबाद पर भी जो है जिस तरीके से रणनीति बनाई गई है, यानी हर एक सीट पर देखिए रणनीति बनाई गई है। वहां पर जिस हिसाब से लोगों की संख्या है उसी हिसाब से देखिए प्रत्याशियों को भी उतारा जाएगा। कहीं पर कोई उठापटक की देखिए स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको लेकर ये निर्देश दिए गए। और ये भी कहा गया है कि जो आप लोगों को विपक्ष के झूठ का जो है वो पर्दाफाश देखिए वो करना होगा। जेपीएस राठौर भी हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकती हैं। सुनील शर्मा जो हैं वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में देखिए जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। यानी सभी जो मंत्री हैं देखिए वो उत्साहित हैं यहाँ पर। मैं एक बार इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं और 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी, हाँ चुनाव हमको लड़ना है तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं। प्रत्याशियों के नाम का चर्चा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। ये मंत्री सुनील शर्मा मौजूद थे। बताया गया है कि एक एक सीट को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक सीट को लेकर बात करी। वहां पर चाहे जातिगत आंकड़े हो, वहां का माहौल क्या हो, सरकार की वहां पर किस तरीके की विकास की योजनाएं पहुंची हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की वहां पर सौगात देकर आए थे कई सीटों पर। करहल की बात कर लीजिए, सीसामऊ की बात कर लीजिए, कुंदरकी है, कटहरी है, क्योंकि इन सभी 9 सीटों पर प्रभारी मंत्रियों की देखिए जिम्मेदारी जरूर लगाई गई है। पहले वहां पर एक मंत्री को 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसके बाद में घटाया गया, हर एक मंत्री को 1 सीट की जिम्मेदारी दी गई। 9 सीट पर मुख्यमंत्री बहुत धन्यवाद आपका। और अस्सी के चलते आपको महाराष्ट्र, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय